हाय डेवलपर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू सिंपल एरे। लास्ट के दो पार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपल एरे के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सिंपल एरे क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको लूप वगैरह के साथ में यूज कर सकते हैं, यूजर इनपुट के साथ में यूज कर सकते हैं। और अब हम लोग 2D एरे के बारे में बात करेंगे। 2D एरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू सिंपल एरे, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं कि आप इसको समझ नहीं पाओ, इसको आराम से समझ सकते हो। और अगर आप लोगों ने लास्ट वाली दो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो देख लेना, यहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको एरे पता होगा तो आप टू डायमेंशनल एरे भी आराम से पढ़ पाओगे। और दोनों वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड सीरीज है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिलेगा। सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे आपको जावा के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2D एरे होता क्या है। उसके बाद में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर 2D एरे को बनाएंगे, उसमें वैल्यूज ऐड करेंगे, उसकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन एंड सब कुछ देखने वाले। ऑल राइट। अब मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर आता हूं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 2D एरे होता क्या है। देखो, जब एक सिंपल एरे होता है ना, उसमें यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाऊं तो इस तरीके से होता है वो। आप यहाँ पे कोई इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, आप इसमें 10 आइटम लोगे, 20 आइटम लोगे, और जब उसके अंदर वैल्यूज होती है तो इस तरीके से वैल्यूज होती है। मान लो आप नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज रख लो, तो आप उसमें रखोगे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर एरे के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको। एरे एग्जांपल के अंदर देखो, हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज को रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे बड़े वाली ब्रैकेट यूज करी है बिकॉज यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। आप छोटे वाली वैल्यूज इस तरीके से बनाते हो ना, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़े वाली ब्रैकेट यूज कर ली। तो ये होता है हमारा एक कह सकते हो सिंपल एरे, और इसको कह सकते हो वन डायमेंशनल एरे, बट बोलते नहीं है, बट समझने के लिए एक बार के लिए ध्यान रख लो लेमन लैंग्वेज के लिए कि इसको कहते हैं हम लोग वन डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक और एरे बनाता हूं सबसे पहले इस तरीके से। इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे मान लो 10, 20 एंड 30। अब इसको मल्टी डायमेंशन बनाने के लिए ना, इस तरीके से तो जाएगा ही जाएगा, ये इस तरीके से भी जाएगा। तो अब इसकी मल्टी डायमेंशन हो गई, यानी कि 2 डायमेंशन हो गई, एक इधर एक इधर। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर यहां पे आ गया लेट्स से 100, फिर 200 और फिर 300, और एक और आप लोगों ने यहां पे ले लिया लेट्स से कि 1000 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 1000, 2000 एंड 3000 इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको दोबारा से कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1000, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं टू डायमेंशनल। एक इसकी डायमेंशन होगी ये वाली, एक इसकी डायमेंशन होगी ये वाली। और इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिंपल एरे को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, बट जब हम लोग यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, एक ये और एक ये, दैट मीन्स कि वो टू डायमेंशनल एरे है। क्या एरे के अंदर 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस फोकस कर रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर। ऑलराइट, तो समझ में आ गया आपको कि जब नॉर्मल एरे बनता है हमारा, तो वो बस इस तरीके से बनता है, उसके अंदर यहाँ पे वैल्यूज होती हैं। बट जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है वो इस तरीके से बनता है, इसमें यहाँ एरे वैल्यू होगी, बट इसके अंदर यहाँ इस तरीके से एक कंप्लीट मैट्रिक्स बनी होगी। अगर आपने +2 वगैरह के अंदर देखी हो ना, तो मैट्रिक्स वगैरह बना देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको ऐसी मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। ऑल राइट, अब एक बार क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से एक एरे को हम लोग बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल का नाम लेट्स से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 2D एरे, ठीक है, ये रख सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग वही सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐड कर देंगे। यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग एरे टाइप का एक आर्ग्यूमेंट आ गया, एंड यहाँ पे हम लोग एरे डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लूंगा, बस एक सिंपल स्ट्रिंग की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 2D एरे बनाएंगे, राइट, जिसके अंदर ABCD वगैरह ऐसे कुछ होंगी। मैं आपको बाद में एग्जांपल भी दे दूंगा कि कहाँ पे आप इसको रख सकते हो। इसका 2 एग्जांपल देख लेंगे अगर आप चाहो तो, एक नॉर्मल ABCD वगैरह के साथ में, और एक एक्चुअल जहाँ पे आप इसको रियल टाइम से या फिर कह सकते हो कि रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाओगे, ऐसा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इसमें यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग के अंदर str नाम से मैं एक एरे ले रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि हम लोग सिंपल एरे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी डायमेंशनल इस तरीके से एरे डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग न्यू स्ट्रिंग। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे डबल 2D एरे बनाया, तो यहाँ भी आप 2D ही बनाओगे इस तरीके से। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि 3 एंड 3। एक क्वेश्चन ये बन सकता है
कि जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हो तो क्या उसकी वैल्यू इस तरीके से रख सकते हो कि एक की आपने 3 रख ली, एक की यहाँ पे 4 रख ली, या फिर आप एक पहले वाले की 10 रख लो, दूसरे वाले की 5 रख लो, बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू रख रहा हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज को पुट करेंगे, अदरवाइज आपको काफी दिक्कत होगी, बहुत बड़ा एरे बन जाएगा वो एक एक वैल्यू करके जब पुट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं लूप के साथ वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, वो मैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में करूंगा। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हम लोगों ने सिंपल स्ट्रिंग नाम से एक एरे बना लिया, इसको मैं जो ऐसा है वो स्मॉल भी रख लेता हूँ यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, str के अंदर सबसे पहले 0 वाली वैल्यू, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, तो क्या हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे एक एरे बन गया 3x3 का। ठीक है, तो एरे हमारा कुछ इस तरीके से हुआ, जहां पे हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू पुट करनी है, इसकी कौन सी पोजीशन है, 0 1 2, और इसकी कौन सी पोजीशन है 0 1 2, क्योंकि एरे तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने यहाँ पे। तब इसकी वैल्यू का जब वैल्यू को ऐड करना होगा तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 0 एंड 0। अब 0 एंड 0 के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लेट से ए, सॉरी बी लिख दिया, ए लगा दिया मैंने यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ पे ए लगाऊंगा तो अब इसके अंदर एरे में क्या बन जाएगा, जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बी एंड सी डालना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 की 1 पोजीशन एंड 0 की 2 पोजीशन इस तरीके से आएंगी, राइट। तो सेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, str, और यहाँ पे लिखूंगा 0 की अब फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ पे लिख दूंगा बी। ठीक है, और उसके बाद में str 0 वाली 2 पोजीशन, और यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे लिख देंगे c। ठीक है, तो अगर अब आप देखोगे तो एक हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे दूसरी रो में आना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 1 1 एंड 1 2। ठीक है, तो मैं इसी को पूरा कॉपी कर लूं ताकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी काम कर पाएंगे। और यहां पे मैं लिखूंगा इस तरीके से कुछ, ओके, एंड यहां पे अब आ जाएगा 1 1 1, बिकॉज हम लोग सेकंड रो में वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, पहले हमारी ये वाली रो वैल्यू में पुट हो गई, अब सेकंड वाली में कर रहे हैं, तो इसका नाम हमने 1 1 पुट कर लिया। और यहां पे मैं लिखूंगा डी ई एंड एफ। अब अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो क्या बना हमारे पास, तो मैं यहां पे लिखूंगा डी ई एंड एफ। और हम लोग लास्ट वाली वैल्यूज भी देखने वाले हैं, सेम इसी तरीके से मैं लास्ट वाली वैल्यूज भी प्रिंट कर लेता हूं यहां पे, और यहां पे मैं कर दूंगा 2 2 एंड 2, जी कैपिटल जी कर देते हैं, जी एच एंड आई। ठीक है, और अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास जी एच एंड आई। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यूज बन गई। अब अगर इनको प्रिंट करना हो तो हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे, पॉइंट ये बनता है। नॉर्मल तो हम लोग इसको प्रिंट कर ही नहीं पाएंगे, अगर आप चाहो और इस एरे को प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, str को, अगर आप सोच रहे हो कि सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, तो नहीं होने वाली। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपको ऐसा आउटपुट देगा आपको समझ भी नहीं आएगा, बिकॉज ये एक्चुअली इसकी मेमोरी लोकेशन उठा के दे देता है, तो इसने ये वैल्यू उठा के दे दी। अब इसको आप समझ नहीं पाओगे, बट दैट्स ओके। इस तरीके से नहीं, इसको प्रिंट करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा फोर के अंदर सबसे पहले मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक ही एक लगाना पड़ेगा। पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए लगाता हूँ, यहाँ ऊपर वाले के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सेकंड वाले के लिए, यानी कि जो हमारी सेकंड डायमेंशन है उसके लिए लूप लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लूंगा एक इंट आई, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बिकॉज एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन कहां तक चलेगा, str की जितनी भी लेंथ है, डॉट लेंथ। ठीक है, ये चल जाएगा लेंथ तक। अब आई प्लस प्लस, अब इसकी हमें आई की प्लस प्लस की वैल्यूज को चलाना है। अब अगर मैं यहां पे शाउट कर दूं और फिर मैं यहां पे प्रिंट करूं str आई, तो क्या प्रिंट होने वाला है, क्या हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होंगी, अभी भी वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी। रीजन मैं आपको दिखाता हूं, पहले एक बार के लिए आउटपुट देख लो आप। आउटपुट देखा, देखो, बट अभी भी थोड़ी सी अजीब से आउटपुट आ रही है। रीजन बीइंग, जब हम लोगों ने लूप लगाया ना, तो लूप के अंदर ये क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे इसको लूप के अंदर कुछ ऐसा मिल रहा है, जो हमारा str एरे था ना, str
और इसके अंदर यहाँ पे तो इसने डाल दिया 1, ठीक है, बट यहाँ पे भी तो एक वैल्यू है पड़ी है ना, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में 0 डाल दिया, बट यहाँ पे भी कुछ वैल्यू पड़ी है। अब इसको ये वाली वैल्यू तो हम लोगों ने लिखी नहीं जो हम लोगों ने डालनी थी, बस हमने एक ही एरे लगाया। जब हम लोग यहाँ वाली एरे भी डालेंगे तो प्रिंट कर देगा, बट अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। तो हम लोगों ने एक्चुअली अभी जो ये वाली चीज है ना, ये हमने अभी के लिए लगाई ही नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाली, तो ये वाली चीज लगाई है। अब यहाँ पे पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरीके से str के अंदर, ठीक है, बट ये वाली वैल्यूज हम लोगों ने बताई नहीं, तो इसने एक बड़ा ही अजीब सा आउटपुट फिर से दे दिया, इसकी एरे लोकेशन दे दी। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वैल्यूज हम लोग किस तरीके से पुट कर सकते हैं, चाहो तो आप सिंपली अगर ये लगा दोगे ना कि यहाँ पे 0 वाली वैल्यू प्रिंट करके दिखा दो, तो ये हमेशा 0 वाली वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा देगा, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। कौन सी वैल्यू मिल जाएंगी, ए डी ई, पहली मिल गई क्योंकि ये फर्स्ट की 0 थी, और फिर ये वाली मिल गई, और फिर ये वाली मिल गई जी वाली। बट हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें तो पूरी पूरी प्रॉपर वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो और 3 नहीं, हमें तो पूरी 9 की 9 वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक और लूप बनाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और एक और लूप लगाता हूँ यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे फिर से फॉर लूप नाम रखता हूँ। और अब आपको आई नहीं लिखना, अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्स लिखा हो तो अंदर एक्स नहीं लेना, इन दोनों के वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से जे, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ऑब्वियसली एरे 0 से स्टार्ट होता है, इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे। जे लेस देन str, इसके अंदर जो एरे है ना आई, उसकी लेंथ तक चलेगा ये, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ऑल राइट, अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली शाउट, और सिंपली शाउट के अंदर क्या करना है, कहता है भाई जो मेरा str एरे है, सबसे पहले उसके पहले वाले एरे में आई आ जाएगा और सेकंड वाले के अंदर जे आ जाएगा। अब प्रिंट कर दो, तो 3 बार ऊपर वाला, 3 बार अंदर वाला, तो कितनी बार होगा टोटल, 9 वैल्यूज प्रिंट करेगा। अब आप चेक करना सारी की सारी इसकी वैल्यूज करेक्ट दिखेंगी आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे इसने कुछ एरर थ्रो करा है, सो लेट मी चेक किसने क्या एरर थ्रो कर दिया। ओके, एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे आई लिख दिया गलती से, मैं आपको गलती बता रहा था कि आप मत कर देना, और मैंने खुद नहीं कर दी वो वाली गलती। इसको फिर से रन कर लेता हूँ, अब आपको ये वाला एरर नहीं दिखेगा, सॉरी। अच्छा हाँ ये ठीक है, ये जो आपको स्टार आएगा ना, ये इसकी लेंथ ऊपर वाले की लेगा, तो यहाँ पे आपको आई ही रखना है। तो अब देखो इसने क्या क्या प्रिंट कर दिया, ABCDEFGH एंड आई, सब की सब वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी हैं, ठीक है। और अगर आपको ये प्रिंट करना है कि ये इसने कौन सी लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करी है, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपली आई इज, लिख सकते हो आई इज, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, आई की वैल्यू ये प्लस यहाँ पे आई लिख देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा जे, और जे के फिर बाद में हम लोग प्लस लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और अगर अब आप वैल्यूज को चेक करना चाहते हो तो आपको वैल्यूज भी, लोकेशन भी मिल जाएगी, क्या लोकेशन इसने प्रिंट करी है, ठीक है। तो अब इसको रन होने देते हैं एक बार के लिए, एंड देखो अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, आई हमारा 0 था, और ओके सो मैंने यहाँ पे जे को प्रिंट नहीं करवाया यार, इस तरीके से जे भी डाल देता हूँ, और थोड़ा सा इस तरीके से एक एरो बना के डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसकी क्या वैल्यू आई है। ये आई गेस थोड़ा बेटर रहेगा। सो मैंने ये कर दिया, एंड अब आपको ये क्या बताने वाला है, अच्छा सॉरी अगेन देयर इज अ बिट एरर, इसको हम फिक्स करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास आई और जे दोनों 0 थे, तो क्या था यहाँ पे ए, अब एंड आई हमारा फिर से 0 रहा, जे हमारा 1 हो गया, तो इसके ऊपर वैल्यू थी हमारी बी। आई हमारा 0 था, जे हमारा 2 था, इसके ऊपर वैल्यू थी सी। अब आपको मान लो कोई देखिए रैंडम वैल्यू, यानी कि स्टार के अंदर आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1, ये चाहिए आपको, आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू 1, इसके अंदर एच लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एच प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप इनको प्रॉपरली प्रिंट करवा भी सकते हो। ऑल राइट, सो अच्छा इसके अंदर आप एक एग्जांपल पूछ सकते हो कि यार मैं इसका यूज कहां पे करूंगा रियल वर्ल्ड के अंदर, या तो आपने एबीसी प्रिंट करके दिखा दिया, आपके पास एक मान लो एम्प्लॉय है, इसकी आपको बहुत सारी डिटेल रखनी है, वो एक प्रोजेक्ट के अंदर है, उसके पास स्किल्स हैं,
और हर स्किल के अंदर उसके एक रेटिंग है, स्किल रेटिंग। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, तो वो इस तरीके से मैनेज होगी कि प्रोजेक्ट कौन सा है। मान लो कि उसके पास प्रोजेक्ट है, एक ई कॉम का प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन ई कॉमर्स का। ठीक है, ई कॉम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या स्किल लगी हुई है उसकी, पीएचपी। और पीएचपी के अंदर क्या रेटिंग है उसकी, मान लो आउट ऑफ 10 बोलते हैं हम लोग उसको, 8 रेटिंग है। अब इसके अंदर मान लो वो एक चैट एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है, इसके अंदर है उसकी नोड जेएस की। ठीक है, और इसकी यहाँ पे रेटिंग है उसकी 7। अब एक और एप्लीकेशन है जिसके अंदर वो यूज कर रहा है जावा लेट से, कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे जावा, और जावा के अंदर उसकी रेटिंग है मान लो 8.5। तो इस तरीके से आप उसकी डिटेल की मैट्रिक्स बना सकते हो, यहाँ पे आपको काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा उसका लिंक, एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, पहली चीज किस तरीके से आप बनाओगे 2 डायमेंशनल एरे को, किस तरीके से उसको प्रिंट करोगे। और जो सिंपली चीज पूछी जाती है, क्या 3 डायमेंशन भी होते हैं, 4 डायमेंशन भी होते हैं। जी हाँ, एरे 3 डायमेंशन भी हो सकती हैं, 4 डायमेंशन भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद में आप लोग ये भी आपसे ये पूछ सकते हैं, क्या सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं उनके जो मेमोरी लोकेशन वो इक्वल होनी जरूरी है। आप बोलोगे नहीं, जैसे कि जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे, यहाँ पे अगर 10 भी होगी और दूसरे में यहाँ पे 5 भी होगी तो भी चलेगा, इक्वल रखोगे तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज करो। थैंक यू सो मच अगेन।